जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पेरिस ओलंपिक 2024 में एक मामला सबसे ज्यादा गहराता जा रहा है। ये सोशल मीडिया पर भी जमकर ट्रेंड हो रहा है। ये मामला अल्जीरिया के मुक्केबाज ईमान खलीफी का है, जो कि एक ट्रांसजेंडर, जो कि 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप में जेंडर एलिजिबिलिटी मानदंडों को पूरा नहीं कर सकी थी और बाहर हो गई थी। मगर इस बार पेरिस ओलंपिक में क्योंकि जेंडर इक्वलिटी का मामला है, तो उनको सीधे तौर पर एंट्री मिल गई और अब यही खलीफा पेरिस ओलंपिक के महिला बॉक्सिंग इवेंट में उतर चुकी है। गुरुवार को उनका मुकाबला इटली की बॉक्सर एंजेला करीनी से हुआ। यह मैच खलीफा ने सिर्फ 46 सेकंड में ही जीत लिया। इसका कारण रहा, एंजेला ने नाक में चोट के कारण बीच में ही मैच छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि वो मैच हारी नहीं बल्कि खुद को जीता हुआ समझती हैं। इस मुकाबले के बाद सोशल मीडिया पर भी आई स्टैंड विद एंजेला करीनी ट्रेंड कर रहा है। इसी को सपोर्ट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने भी पोस्ट शेयर की। सभी ने एंजेला करीमी की सपोर्ट में अपनी बात सामने रखी। एक यूजर ने लिखा कि पुरुषों को महिलाओं के खेल में शामिल नहीं होना चाहिए, आई स्टैंड विद एंजेला करीनी। इसको जवाब देते हुए मस्क ने लिखा कि बिल्कुल सही बात है। इसी बीच एक दूसरे यूजर ने लिखा कि आदमी का महिलाओं के खेल में आखिर काम ही क्या है। दरअसल पेरिस ओलंपिक के छठे दिन महिला बॉक्सिंग में 66 किलोग्राम वेट कैटेगरी इवेंट के पहले राउंड में खलीफा का मुकाबला एंजेला से हुआ। मैच शुरू हुआ ही था कि 46वें सेकंड में एंजेला ने मुकाबला रोक दिया और नाक में दर्द की शिकायत करते हुए मैच बीच में ही छोड़ दिया। मैच के दौरान एंजेला का हेडगियर भी 2 बार टूट गया था। मुकाबले के बाद एंजेला रोने लगी थी। बात यहीं खत्म नहीं होती है। मैच खत्म होने के बाद एंजेला ने खलीफा के साथ हाथ भी नहीं मिलाया। बता दें कि खलीफा एक एमेच्योर मुक्केबाज है। पिछले साल बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में खलीफा गोल्ड मेडल मैच तक पहुंची थी, लेकिन मुकाबले से ठीक पहले उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, क्योंकि जांच में इस बात का दावा किया गया कि उनके टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ था। इससे पहले वाले बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में खलीफा ने सिल्वर मेडल जीता था। वहीं लिन यू टिंग का भी एक मामला है जो निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल ईमान खलीफा और अब लिन यू टिंग पेरिस ओलंपिक में जेंडर टेस्ट में फेल होने के बावजूद ताइवान के बॉक्सर लिन यू टिंग को खेलने का मौका मिल गया है। ईमान खलीफी का मामला तो हम लोग जानते ही। वो एक ट्रांसजेंडर है जो 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप में जेंडर एलिजिबिलिटी मानदंडों को पूरा नहीं कर पाया था और बाहर हो गया था। मगर इस बार पेरिस ओलंपिक में जेंडर इक्वलिटी का मामला है, ऐसे में उनको एंट्री मिल गई। पेरिस ओलंपिक में अल्जीरिया के ट्रांसजेंडर बॉक्सर ईमान खलीफी का मामला थमा नहीं कि अब एक और खिलाड़ी लिन यूटिंग के जेंडर से जुड़ा मामला भी सामने आ गया है। ताइवान की बॉक्सर लिन यूटिंग को शुक्रवार को एक और मुकाबला खेलना है। वही जेंडर टेस्ट में फेल हो गई है। हालांकि इसके बावजूद वो अपना मुकाबला खेलेंगे। 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन ताइवान की लिन यूटिंग ईमान खलीफा के बाद अपने दूसरे ओलंपिक में भाग लेंगे। वो 57 किलोग्राम कैटेगरी में उज्बेकिस्तान की सिटोरा तुर्डीबेकोवा से मुकाबला करेंगे। खलीफा और लिन दोनों को पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में जेंडर एलिजिबिलिटी मानदंडों में अनसक्सेसफुल पाया गया था। 25 साल के खलीफा के पास पुरुष एक्स वाई क्रोमोजोम जो हम कहते हैं वो है, जबकि इन दोनों ही बॉक्सर की पहचान उनके पासपोर्ट में महिला के नाम पर दर्ज है। लिन महिलाओं के 57 किलोग्राम कैटेगरी में शीर्ष वरीयता प्राप्त है। उन्हें एक मुकाबला पहले दौर में बाई के तौर पर ही मिल गया था, मतलब खेलने से ही मना कर दिया था। लिन की बात की जाए तो पिछले साल एशियन गेम्स में जीत के बाद पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। लिन ने 2018 में अपना पहला वर्ल्ड टाइटल जीता था और 2013 में यूथ वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। ध्यान रहे कि अल्जीरियाई के खिलाफ के खलीफा ने ओलंपिक में अपने मुकाबले के बाद पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी है। खलीफा की प्रतिद्वंदी इटली की एंजेला करीनी ने गुरुवार 1 अगस्त को 46 सेकंड बाद ही मुकाबला छोड़ दिया था और कहा कि उनके जीवन में उन्होंने कभी भी इतना जोरदार मुक्का नहीं झेला है। ईमान खलीफा एक ट्रांसजेंडर है। वो 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप में जेंडर एलिजिबिलिटी मानदंडों को भी पूरा नहीं कर पाया था और बाहर हो गया। मगर इस बार पेरिस ओलंपिक में जेंडर इक्वलिटी का मामला है और यही कारण है कि उनको एंट्री मिल गई। खलीफा और लिन 2 बार के ओलंपियंस हैं, जिन्होंने टोक्यो खेलों में भी भाग लिया था। आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इस सप्ताह बॉक्सर के प्रतिस्पर्धा करने के अधिकार का बार बार बचाव किया। इस साल पहली बार ओलंपिक मुक्केबाजी में लैंगिक समानता आई, जिसमें पेरिस में 124 पुरुष और 124 महिलाओं ने हिस्सा लिया। आईओसी के प्रवक्ता मार्क एडम्स ने मंगलवार को कहा कि महिला वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने वाली सभी प्रतिभागी प्रतियोगिता पात्रता नियमों का पालन कर रही हैं। उनके पासपोर्ट में महिला ही लिखा है। आईओसी ने कहा कि उसने बॉक्सर्स की पात्रता के बारे में जो फैसला लिया है वो नियमों के आधार पर लिया है, जो 2016 रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में लागू थी। पिछले 3 सालों में कई खेलों ने अपने जेंडर संबंधी नियमों को अपडेट किया है,
जिसे वर्ल्ड एक्टिविटीज, वर्ल्ड एथलेटिक्स और इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन के भी नियम शामिल। आईओसी पेरिस के में मुक्केबाजी का इंचार्ज है, क्योंकि इसने कई सालों की प्रशासनिक समस्याओं, वित्तीय पारदर्शिता की कमी और निर्णायक एवं रेफरी के रूप में भ्रष्टाचार के कई मामलों के बाद इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का ओलंपिक दर्जा रद्द किया है। आईबीए का कंट्रोल अध्यक्ष उमर क्रेमलेव के पास है, जो कि रूसी है। उन्होंने रूसी सरकारी स्वामित्व वाली ग्रेसप्रोम को इसका मुख्य प्रायोजक बनाया और आईबीए के अधिकांश संचालन के लिए रूस में ही ट्रांसफर कर दिए गए। पिछले साल आईबीए ने ही हिंट और नेटिंग और खलीफा दोनों को अयोग्य भी घोषित किया था। अब आप मुझे बताइए, आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।